हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका नोइंग आवर नंबर्स। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करना है बच्चों। अभी तक कुछ बेसिक चीजें हमने की हैं, वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे की चीजें, आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए, क्या करना है हमें। सबसे पहले नंबर्स यानी संख्याएं, अपनी संख्याओं के बारे में जानकारी क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं। कंपेयर समझ गए? तुलना कैसे करेंगे, मतलब कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, कैसे पता लगेगा। तो वो चीज हमने बड़े ही डिटेल में डिस्कस की हुई है। मान लीजिए 4, 7, 6, 8 एंड 3, 4, 9, 7। तो इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, ये आप इजीली बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं कि भाई लेफ्ट साइड से हम चेक करना शुरू करते हैं, और लेफ्ट में जो नंबर बड़ा होगा वही लेफ्ट में 4 डिजिट बड़ा है 3 से, तो ये 4768 बड़ा हो जाएगा। बस ऐसे हम चेक करते हैं। तो ये तो हो गया कंपेयरिंग नंबर्स। फिर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद क्या आता है स्टूडेंट्स? असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में। भाई कई सारे नंबर्स आपको दे दी जाएंगी, संख्याएं दी जाएंगी, और उनको छोटे से लेके बड़े तक अरेंज करना है। उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बड़ा नंबर पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये हो जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर आ जाता है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में एक तो इंडियन नंबर सिस्टम होता है, एक इंटरनेशनल। अब जो इंडियन नंबर सिस्टम होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर उसके बाद लाख आ जाता है ना। लेकिन जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है उसमें 10,000 तक तो सेम चीज होती है। लाख की जगह वहां पे क्या आ जाता है, 100,000, 100,000 आ जाता है। उसके बाद मिलियन आता है। तो इस तरह से थोड़ा सा इनमें चेंज होता है। लेकिन यहां से हमें क्या पता लगता है, नंबर सिस्टम से हमें प्लेस वैल्यू का पता लगता है। प्लेस वैल्यू का पता लगता है, स्थानीय मान का पता लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें देखूं तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो ये होगी 100। 4 की प्लेस वैल्यू 100 होगी, 4 का स्थानीय मान 100 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए वंस इकाई, टेंस दहाई, तीसरा 100, और फिर 1000 आता है। तो इस तरह से हमें ये पता लग जाता है कि किसका प्लेस वैल्यू क्या है। ये इंडियन नंबर सिस्टम में अगर देखें तो, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में देखें तो भी यहाँ तक तो सेम आएगा। आगे जाके जब 100,000, मिलियन, उस तरह वहां तक जाएगा तो प्लेस वैल्यू अलग आ सकती है इंडियन नंबर सिस्टम की और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की। ये है स्टूडेंट्स हमारा रिवीजन जो अभी तक हमने किया है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इनको नोट डाउन कीजिए, और यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं अपना हैंड रेज करके। तो बच्चों ये चीज सबको समझ में आ गई है। अब देखिए एक चीज और हम इम्पोर्टेंट यहाँ पे करने वाले हैं। क्या आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। क्या होते हैं? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये क्लियर है? तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? 1000 मिलीमीटर होंगे। ये चीज आपको पता होना चाहिए। 1 किलोमीटर में 1000 सेंटीमीटर
होते हैं, आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। 1 लीटर की बात करें, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। अब देखिए, आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आता होगा, है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन, भाई एडिशन में क्या करना है, दो नंबर से उनको जोड़ देना है, योग करना है। जैसे 7 3 9 है, 4 8 6 है, इन दोनों को ऐड करना है, जोड़ना है, योग करना है। क्या करेंगे हम, देखिए 9 + 6 15 होता है, एक हासिल। और 3 + 8 11 और एक 12, एक हासिल। 7 + 4 11 और एक 12, तो 1225 आंसर आ गया इन दोनों को ऐड करके। अगर इनको सब्ट्रैक्ट करना हो तो क्या करेंगे, 7 3 9 4 8 6 माइनस कर दीजिए। 9 - 6 हो गया 3, यहाँ पे 13 - 8 कितना हो गया, देखिए यहाँ पे 6 बच गया, यहाँ पे 13 बन गया। 13 - 8 हमें करना है, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 6 - 4 2 आ जाएगा, तो 253 आंसर आ गया सब्ट्रैक्ट करके। तो इस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप इजीली कर सकते हैं। तो अब इसके आधार पे कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, अब कुछ क्वेश्चंस देखिए आप यहाँ पे। इस तरह से आपको अगर क्वेश्चन दिए गए, उसके बाद इसका हल हम निकाल सकते हैं। अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। तो एक बुक एग्जीक्यूशन हुआ 4 दिन के लिए किसी स्कूल में, और उसके बाद द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट फाइनल डे वॉज रिस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050 और 2751। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल 4 days। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बोला गया है कि कोई एग्जीबिशन लगा था और उसमें कुछ टिकट्स बिकी थी भाई कुछ दिनों में। जैसे टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे कितनी है, पहले दिन कितनी टिकट्स बिकी, ये यहाँ पे गिवन है 1094 टिकट्स सोल्ड हुई बिकी। टिकट्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे, दूसरे दिन कितने टिकट्स बिकी, 1812। और थर्ड डे कितनी टिकट बिकी, ये भी आपको गिवन है 2050। और फोर्थ डे कितनी टिकट बिकी, यानी फाइनल डे जो आखिरी दिन था, उस दिन कितनी टिकट बिकी, 2751। अब क्या पूछा गया है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल 4 days। भाई चारों दिन में कितनी टिकट्स बिकी, तो क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड। भाई टोटल जो टिकट्स बिकी हैं वो कितनी बिकी हैं, इन सबको ऐड करके पता लगेगा। टोटल पूछा है तो कहीं भी अगर टोटल पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं। तो इनका योग निकालिए, जो आंसर आएगा वही होंगी टोटल नंबर ऑफ टिकट्स। तो बच्चों किसका आंसर आया है, अगर किसी का आंसर आया है हैंड रेज करके बताइए क्या आंसर आया है इनको ऐड करके। हम क्या करेंगे, जो भी वंस वाले डिजिट है, वंस, टेंस, 100, 1000,
यही है इनकी सबकी प्लेस वैल्यू। तो जो वंस के प्लेस वाले डिजिट्स हैं सबको, पहले यहाँ पे 4 है ना, पे 2 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, सबको ऐड कीजिए। 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 0 6, 6 प्लस 1 7, यहाँ पे 7 आ गया। कोई हासिल नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली 7 लिख देंगे। उसके बाद 9 प्लस 1 10 प्लस 5 15 प्लस 5 20। ये टेंस वाले डिजिट को ऐड करके हमारे पास आया है 20, जहाँ पे 2 आ गई हासिल। ठीक है, 2 कैरी आ गया, तो यहाँ पे 0 आ गया हमारे पास। उसके बाद ऐड करेंगे 0 प्लस 8 8, 8 प्लस 0 8, 8 प्लस 7 15 और 2 17, 1 यहाँ से कैरी आ गया। फिर 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6 और 1 7। बस ये आंसर आ गया। तो टोटल कितनी टिकट्स बिकी हैं? 7,707। तो ऐड करना है आपको। ये कहां से पता लगा था? आपसे पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ टिकट। सिंपल है, सारी चीजें आपको क्वेश्चन में दी गई है, क्या करना है कैसे करना है, बस आपको एडिशन आना चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, अगला सवाल करने के लिए रेडी हैं आप? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो यहाँ पे की बात करेंगे। शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6,980 रन in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? तो शेखर एक फेमस प्रसिद्ध क्रिकेट प्लेयर है जिसने अभी तक जो टेस्ट मैच खेले हैं उसमें 6,980 रन बना लिए हैं, लेकिन उसको टोटल 10,000 रन पूरे करने हैं अपने। तो कितने रन और चाहिए? ये कुछ इस तरह से मान सकते हैं कि भाई अ, अगर मैं छोटे लेवल पे लूं तो आपके पास हैं 6 चॉकलेट्स। ठीक है, कितनी? 6 चॉकलेट्स हैं और आपको चाहिए पूरी 10 चॉकलेट कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो कितनी चॉकलेट और चाहिए आपको? तो देखिए 6 को 10 में बदलने के लिए कितनी चाहिए? 7 8 9 10, 4 चॉकलेट और चाहिए। अगर 4 चॉकलेट और मिल जाती हैं तो आपके पास पूरी 10 चॉकलेट्स हो जाएंगी। कैसे पता लगा? भाई जो आपको कंप्लीट करनी है 10, उसमें से जितनी है आपको वो माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। बस सेम चीज यहाँ पे होगी। जितने रन चाहिए उसमें से जितने बन गए हैं उनको माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कीजिए, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। बच्चों, आया किसी का आंसर? अगर किसी का आंसर आया है तो हैंड रेज करके बताइए मुझे। देखिए ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको लिखना है सबसे पहले तो रन्स टू अचीव। कितने रन बनाने हैं, कितने रन अचीव करने हैं वो यहाँ पे बताया गया है। तो वो है 10,000। दूसरा, भाई कितने रन बना दिए हैं, रन स्कोर्ड या फिर रन कंप्लीटेड। ये है 6,900। अब आपको कितने इसको रन चाहिए ये बताना है, तो आप लिखेंगे रन रिक्वायर्ड। रन्स रिक्वायर्ड कितने आ जाएंगे? माइनस कर दीजिए, 10 माइनस 8 2 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 9 माइनस 6 3 आ जाएगा। तो ये आ गया 3020। तो आप लिखेंगे। ठीक है, मीनवाइल देखिए ये आंसर हमारा आ गया है। क्या लिखना है? तो आपको फाइनल आंसर लिखना है 3020
मोर रन्स आर नीडेड। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि कहाँ पे एडिशन करना है, कहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये इस टाइप के क्वेश्चंस काफी सारे आपके सामने आएंगे। प्रैक्टिस आप करते रहिए, तभी आप अच्छे से इनको समझ पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों, आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।